लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक और सोशल मीडिया पोस्ट आ गया है। रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट की है, लिखा है कि मुझसे कहा गया मैं गंदी हूं, कहा गया पिता को गंदी किडनी लगवा दी, मुझसे कहा गया कि करोड़ों रुपए लेकर मैंने किडनी लगवाई। तो रोहिणी आचार्य एक के बाद एक पोस्ट कर रही हैं। कल जिस तरह से उनका बयान सामने आया था उसमें वो बेहद आहत नजर आ रही थी। अपने परिवार से सारे रिश्ते नाते उन्होंने तोड़ लिए हैं, पार्टी से वो अलग हो गई हैं और अब एक एक करके रोहिणी आचार्य कितनी आहत हैं ये बताने की कोशिश अपनी पोस्ट के जरिए भी करती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए, वो लिख रही हैं कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए ले लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को ना बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। देखिए, संजय यादव की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो यह बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपने परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से इजाजत ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो, ये तक लिख दिया है रोहिणी आचार्य ने अपनी इस पोस्ट में। बेहद आहत नजर आ रही। और इससे पहले भी रोहिणी आचार्य ने एक्स पोस्ट पर अपना दर्द शेयर किया था। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। तो एक और पोस्ट उनकी तरफ से किया गया। इससे पहले एक बयान भी उनकी तरफ से दिया गया था जहां उन्होंने कहा था कि मेरा कोई परिवार नहीं है। और आइए अब आपको डिटेल्स में बताते हैं रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ने के बाद अपने नए भावुक पोस्ट में क्या क्या लिखा है। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल तक उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। ये सब लिखा गया रोहिणी आचार्य की ओर से। और लालू यादव के परिवार में मचे घमासान के बीच उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी आग बबूला हैं। उन्होंने अपनी बहन रोहिणी आचार्य का अपमान करने वालों को सबक सिखाने की बात कह दी है। तेज प्रताप ने कहा, रोहिणी के साथ जो हुआ वो असहनीय है। देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य की ये पीड़ा और अपमान भाई तेज प्रताप को सहन नहीं हुआ और सोशल मीडिया पर शेयर पोस्ट में लिखा, कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जय चंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन पर चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है। चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। मैं माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु श्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूँ, पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जनचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। तेज प्रताप यादव, एक बेटा और भाई। और एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट्स और बयान के बाद आरजेडी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं का क्या कहना है मामले में, वो भी आपको सुनवाते हैं। की शुरुआत सब जगह से होनी चाहिए और जो उन्होंने कहा है, मैं एज अ फैमिली ये लोग सब मिलकर चर्चा करेंगे कैसे आगे बढ़ना है, उस पर ध्यान रखा जाएगा।
यही अपेक्षा है। रोहिणी जी ने लोकसभा चुनाव भी लड़ी हैं और वो एक्टिव रहेंगी, यही अपेक्षा है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं को एक्टिव और इन्वॉल्व रहना बहुत ज़रूरी है। सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ, पिता, कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। ये तो किसी भी घर के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी तो पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। लालू परिवार में जारी कलह पर बीजेपी और जेडीयू ने क्या क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मना पीड़ा है, राजनीतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? देखिए, उनका लालू जी के परिवार का मामला है और मैं उस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मगर ये बात सही है कि वहाँ पर अस्थिरता हो गई है, बहुत परेशानी हो रही है और वही कारण है कि किसी एक व्यक्ति के चलते पूरा पार्टी और पूरा परिवार खत्म हो रहा है। और बीजेपी नेता मनोज तिवारी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे लालू यादव के परिवार का अंदरूनी विवाद बताया है, लेकिन उन्हें नसीहत भी दी कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे, वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं ना कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक हो। मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा।